भगवान श्री राम को काल कहा गया है। जिस समय पर अंगद जी रावण के यहां गए हैं तो रावण से अंगद ने बताया है, तात राम का नर भोपाला। आप राम को राजा समझते हैं? तात राम का नर भोपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो तो कालों के काल है। ये रामचरितमानस की चौपाई है, मैं इधर उधर से नहीं बोल रहा हूं। स्वयं भगवान श्री राम के लिए कहा जा रहा है कि कालों के काल है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो साफ कह दिया है कि मैं कालों का काल हूं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपना विराट रूप भी दिखाया। यशोदा माता को भी विराट रूप दिखाया, अर्जुन को भी दिखाया, कई जगह पर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और कहा कि मैं सिरजो, मैं मारो, मैं जारो, मैं खाऊं। गीता में उपदेश दिया है कि जो भी करता हूं मैं ही करता हूं। ये काल का काल है, ये कालों के काल है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक अलग, इसलिए हमारे यहां एक साखी कही जाती है, काल कबीर की एक राशि। राशि एक ही है, अंतर कितना बड़ा। काल कबीर की एक राशि, और एक घर दया और एक घर फांसी। काल के घर जो गया है वो फांसी पर ही चढ़ाया गया, चाहे जो गया, बड़ा बड़ा तपसी, आचारी, विचारी, जो भी गया वो बंधन में ही हुआ। और सदगुरु कबीर की शरण में जो आया वो बंधन मुक्त हुआ है। सदगुरु कबीर साहब अपने आप में सत्य पुरुष हैं। वो सत्यमय है, उनकी महिमा अपरंपार है, इसलिए उनके ऊपर कोई कर नहीं लगा और ना ही उनको किसी ने श्राप दिया, ना ही उन्होंने किसी को श्राप दिया। यहां तक कि रावण ने सदगुरु कबीर साहब के ऊपर अनगिनत तलवार चलाई। जिस समय सदगुरु कबीर साहब लंकापुरी गए, रावण को सूचना दी गई कि तुम्हारे दरवाजे कोई संत आए हैं। रावण नाराज भी हुआ उस द्वारपाल से, है द्वारपाल, मेरे दर्शन शिवपुत्र गणेश नहीं पा सकता और तुम एक भिखारी के कहने से मुझे लेने आए हो कि साहब को भिखारी कह रहा है। तुम एक भिखारी के कहने से मेरे पास आए हो, ठहरो, अभी मैं तुम्हारी खबर लेता हूं। बाद में पूछता है वो है कैसा, बतला रहा है द्वारपाल, अद्भुत रूप सिद्ध की काया। बड़ा अद्भुत रूप है, श्वेत रूप हिरंबर काया, निष्कलंक आर से पार दृष्टि हो जाती है। अद्भुत रूप सिद्ध की काया और नाम मुनींद्र कबीर कहाया। उनका नाम मुनींद्र कबीर है। चलो देखता हूं। और बिना बोले बिना बताए रावण ने सदगुरु के ऊपर तलवार प्रहार कर दी। और जिस समय तलवार प्रहार की तो जैसे हवा में कोई तलवार चलाए, हवा में क्या कटेगा,
वैसे ही तलवार निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सदगुरु बोले ये महा अंधा है। एक तिनका पड़ा हुआ था, उस तिनको को उठा लिया और जैसे तिनका उठाया, रावण ने उस पर भी तलवार चलाई और चलाते चलाते थक गया, उसके हाथ से तलवार गिर गई। साहब के यहां कहा जाता है, लीन मुनीन्द्र तीन करे ओटा, अति बल रावण मारही चोटा। पूरी ताकत से रावण ने सदगुरु के ऊपर तलवार चलाई। सदगुरु ने जरा भी उफ नहीं किया। चाहते तो चुटकी बजाते रावण को विनाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, ऐ रावण, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। दोस्ती दुश्मनी किससे करे? सब तो मेरे हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। मेरे ऊपर तुमने अपने तलवार का बल दिखाया है। 20 नेत्र होने पर भी तो अंधा है, महान अंधा है। मेरे पीछे राम आएंगे, उनके ऊपर तुम अपनी ताकत दिखा लेना। ऐ रावण, तुम मद में अंधा है। और इतना कह करके सदगुरु चले गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके ऊपर ना तो कर्म लागू होता है और ना उन्होंने श्राप दिया। जब इतनी बार तलवार चलाई तो श्राप दे देना चाहिए। और यहां तो छोटी सी बात होती है, श्राप दे देते हैं लोग, बिल्कुल छोटी सी बात। यहां तक कि हंसी मजाक में भी अगर कोई कुछ कह दे तो श्राप दे देते हैं। देते ना, दुर्वासा ऋषि को देख लो, दे दिया ना श्राप। एक बार एक यदुवंशी दुर्वासा ऋषि से मजाक कर दिया। एक लड़के को लड़की के कपड़े पहरा दिए और पेट में मूसल छुपा दिया और ले जाके कहा दुर्वासा ऋषि से, गुरुदेव बताओ ये लड़की गर्भवती है, इसको लड़का पैदा होगा या लड़की? दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ इसको ना लड़का पैदा होगा ना लड़की, जो पैदा होगा तुम्हारे कुलवंश को नाश करने वाला होगा। आकर के उन्होंने भगवान कृष्ण से बताया। भगवान कृष्ण बोले, और बच्चन चाहे जाए फीका, साध बच्चन पत्थर कर लिखा। ये तो मिट नहीं सकता। यदुवंशी बोले, तुम तो भगवान हो, कुछ उपाय बताओ। बोले, उपाय कुछ भी कर लो, होना वही है, होगा वही जो बोल दिया, फिर भी बताओ शायद कुछ। बोले, ये मूसल ले जाओ, इसको घिस के फेंक दो समुद्र में, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब मूसल रहेगा ही नहीं तो लोग मरेंगे ही नहीं। यदुवंशी लोग लेकर के गए और उस मूसल को घिसना शुरू कर दिया। मूसल के माने आप लोग वो ना समझ लेना कि धान कूटने वाला बड़ा मूसल। पहले के समय में ओखल और मूसल ये लकड़ी की होती थी। आज भी जंगलों में रहने वाले लोग जिन्हें भरगड्डा कहते हो, आज भी उनके पास वो ओखल मूसल होता है। इतना बड़ा मूसल होता है। ओखल बड़ी होती है, मूसल छोटा होता है। वही था। वो ले गए लकड़ी के मूसल को, घिसना शुरू कर दिया। घिसते घिसते बिल्कुल बुरादा कर दिया। अब इतना बच गया, वो पकड़ में ना आए। ये क्या करेगा जब पूरा घिस गया। उन्होंने उस सब को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र कुछ रखता नहीं अपने पास। वो सब का सब बुरादा बाहर निकला और उसके प्रभाव से एक घास तैयार हुई जिसका नाम पटार पड़ा। धारदार होती है। और जो इतना रह गया था वो बार बार पानी में आते जाते वो सड़ गया। तो एक दिन मछली खा गई। उसमें एक थी कील।
मछली वो जब गई तो वो बहलिया को मिल गई। बहलिया ने पेट चाक किया तो उसमें बढ़िया सुंदर कील, उस कील को वो तीर में लगा लिया उस बहलिया ने। और जब समय आया तो 56 करोड़ यदुवंशी शराब पी करके आपस में लड़े और सब के सब वही घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारते और सब के सब मर गए। भगवान कृष्ण का नंबर जब आया तो वही कील वाला तीर उनके भी पदम में लगा और उनकी मृत्यु हो गई। तो आप जरा सोचो कि दुर्वासा ऋषि से बच्चों ने एक मजाक कर दिया। वो ये भी तो कह सकते थे, क्या मजाक करते हो, लड़के को ले आए हो ऐसा ऐसा करके कह सकते थे, लेकिन नहीं। अरे मैं तपसी हूं बहुत, मैं श्राप दे दूंगा, दे दे। और आज भी बहुत से साधु बहुत श्राप दे देते हैं। कई बार ऐसा सुना है कि श्राप दे। ये श्राप देने की प्रक्रिया संसार में है और आज तो श्राप देना ही नहीं पड़ता है। आज तो खुद लोग श्राप पीते हैं, पी पी के ही मरे जा रहे हैं। तो साहब ने कभी श्राप नहीं दिया, संसार के लोगों ने दिया और उनके ऊपर उन्होंने कोई ऐसा कर्म भी नहीं किया और जो कर्म किया उसका भोग उनके ऊपर नहीं लगा। कर्ता कर्म रेख से न्यारा, ना वो आवे गर्भवास में ना ही ले अवतारा। वो बार बार अवतार भी और वो कभी उनके ऊपर कर्म का भोग नहीं लगता। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष, कल भी मैंने आपको बताया था, उन्होंने सबकी, संसार के कोई भी जीव, सभी जीवों को खैर मांगी, सभी जीवों के कल्याण की कामना की है। कबीर खड़े बाजार में और सबकी मांगे, एक दो नहीं, सबकी। एक और बड़ी सुंदर साखी कही जाती है साहब कबीर के बारे में। कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, हमारे साथ चलेगा कौन, इसकी भी बात उन्होंने रखी है। कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रहे आपनों सो चले हमारे साथ। हमारे साथ चलेगा कौन, जो अपना घर जला रहा। घर क्या, ये ईंट पत्थर का बना हुआ, छानी छप्पर वाला, इसको जलाने से कुछ नहीं होगा। इस शरीर को, इसको कहा, और इसको भी मिट्टी का तेल डाल के जलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसके जलाने के लिए भी आपको सीख दे रहे हैं कैसे जलेगा ये। गुरु गमोचक मको मनसा तूला, ब्रह्म अगिन परगट कर मूला। गुरु की गम चकमक और हम तुम लोग पत्थर हैं, और पत्थर और चकमक जब लड़ती है तो आग पैदा होती है। जब गुरु और शिष्य एक दूसरे के पास बैठते हैं और अनुरागी शिष्य और विवेकी और ज्ञानी गुरु, फिर तो कुछ ना कुछ आग प्रगट ही होगी। गुरु गोविंद और शिष्य मिल कीन्हा भक्ति विवेक, त्रिवेणी धारा भय आगे गंगा एक। जब हम गुरु और शिष्य बैठते हैं तो एक भक्ति की धारा निकलती है और वो भक्ति की धारा हमारा उद्धार करती है। जिस दिन भक्ति हमारे जीवन में उदय हो जाती है, ज्ञान उदय हो जाता है, तो हमारे अंदर का जितना भी मल कसमल है सब जलकर भस्म हो जाता है। उससे जल करके भस्म कर देना, वो गुरु गम चकमक मनसा तूला, ब्रह्म अग्नि प्रगट कर मूला। जब तुम्हारे जीवन में ब्रह्म की अग्नि प्रकट हो जाती है तो सारा कसमल दूर हो जाता है, जल के नष्ट हो जाता है।
हमारे सदगुरु का। इसलिए ज्ञान एक निराला, अलौकिक, उनकी वाणी, उनका स्वरूप सब कुछ निराला।